अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है शो दैट 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जो हमें नंबर दिया हुआ है ना 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9, इसको प्रूव कर दो कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय है 64 के। अब गाइस मैंने आपको चैप्टर 4 में भी एक कंसेप्ट बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। जब भी मुझे किसी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है ना कि इज डिविजिबल बाय है या इज मल्टीपल ऑफ है, तो मैं कैसे करता हूँ? जैसे ये एग्जांपल ले लो, मुझे इसको प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय 64। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर में से ना या इस नंबर को 64 का मल्टीपल बना दूंगा, 64 इंटू में ऐसे कुछ बना दूंगा मुझे, क्योंकि प्रूव करना है कि इज डिविजिबल बाय 64। अगर ये नंबर मेरा 64 इंटू में ऐसे कुछ बन गया, यहाँ पे 64 इंटू में कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, अगर मेरा ये नंबर ऐसे कुछ बन गया 64 इंटू में एक्स, तो ये देखो आपको साफ साफ पता नहीं लग रहा कि ये नंबर डिविजिबल बाय 64 के। डिविजिबल का मतलब होता है कि ये नंबर 64 से डिवाइड हो जाए। तो कोई नंबर 64 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स आ गया। तो ये जो है हमारा 64 से डिवाइड हो गया। तो जब भी हमें क्वेश्चन में बोला हो कि प्रूव करो कि इट इज डिविजिबल बाय 64, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को 64 का मल्टीपल बना देते हैं। जैसे ये नंबर है ना, इसको 64 का मल्टीपल बना दूंगा। ऐसे अगर मुझे बोला होता इस डिविजिबल बाय 12 प्रूव करो, इस नंबर को इस डिविजिबल बाय 12 प्रूव करो, तो मैं इस नंबर को ना 12 का मल्टीपल बना देता, 12 इंटू में ऐसे कुछ बना देता यहाँ पे। तो ये 12 का मल्टीपल है ना, जो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। देखो, तो जो भी हमें बोला होता है वैसे क्वेश्चन के हिसाब से कर देते हैं। अब हमें बोला ना कि इस नंबर को इस डिविजिबल बाय 64 प्रूव करना है, तो हम इस नंबर को ना 64 का मल्टीपल बना देंगे किसी तरह। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ लो। अब मैंने देखा मेरा क्वेश्चन दिया हुआ 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस 9। अब मुझे इसको 64 का मल्टीपल बनाना है। 64 का मल्टीपल भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि 64 कॉमन लेना। इस नंबर में से मैं 64 कॉमन ले लूँ तो भी तो एक बात होगी। जैसे ये नंबर है, इसमें से अगर मैं 64 कॉमन ले लिया तो ये ऐसी कुछ आ जाएगा ना। 64 मैंने इस नंबर में से जैसे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस ऐसे कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो ऐसे समझो, मेरे को दिया हुआ है कि ये नंबर को डिविजिबल बाय 64 प्रूव करना है, तो मेरा तभी 64 प्रूव होगा अगर मैं इसमें से 64 कॉमन ले लूंगा या मल्टीपल बना दूंगा इसको 64 का, दोनों एक ही बात है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरा 8n तो ठीक है, मैं 8n को तो किसी तरह सॉल्व भी कर दूं, 9 को भी किसी तरह सॉल्व कर दूं, पर मेरे को ये नहीं करना आता यार। 9 की पावर n प्लस वन, ये क्या दिया हुआ है? ये तो थोड़ी गंदी सी पावर लग रही है। जब भी ऐसे थोड़ी गंदी सी पावर का क्वेश्चन होता है ना, तो उसको हम हमेशा बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना। तो 9 की पावर n प्लस वन है, तो ये देखो मैंने देखा कि क्वेश्चन ना बाइनोमियल थ्योरम का लग रहा है, 9 की पावर n प्लस वन। सही है, क्योंकि देखो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं होते x प्लस वाई की पावर n या a प्लस बी की पावर n प्लस वन, ऐसे में हमारे क्वेश्चन होते हैं, n पावर होती है उनकी, n प्लस वन पावर होती है। तो मैंने देखा ये इतनी चीज ना मेरे को बाइनोमियल थ्योरम की लग रही है, तो इसको ना बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक्सपेंड कर देता हूँ। हो सकता है इसी में से 64 कॉमन मिल जाए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ 64 का मिल जाए, हो सकता है, या हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, वो बात की बात सोचेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा इसको सॉल्व करते हैं, 9 की पावर n प्लस वन को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करें तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जरूर लिख दिया करो। एक्स प्लस वाई की पावर n इजिकल टू आर इजिकल टू 0 से लेकर n तक n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, अब हमारा इतना हो गया। जब जैसे ही मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ ना गाइस, उसके बाद मैं सबसे पहले देखता हूँ कि जो जिसको मैंने बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है वो मेरा जनरल फॉर्मूला के हिसाब से फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जनरल फॉर्मूला में मेरे दो टर्म्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई, पर इसमें देखो सिर्फ 9 ही है, इसको दो टर्म में मेरे को बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक्स प्लस वाई की पावर n होता है, प्लस साइन के इधर भी कुछ होना चाहिए और प्लस साइन के इधर भी कुछ होना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना उसमें। तो मैंने देखा मैं 9 को ऐसे नहीं बना सकता। आपको सबको पता होगा हम 9 को ऐसे बना सकते हैं। 9 की पावर n प्लस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 माइनस वन की पावर n प्लस वन, ऐसे लिख सकता हूँ। कई बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 8 की पावर n प्लस वन। सही है, कई बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे भी लिख सकते थे 8 प्लस वन की पावर n प्लस वन। लिख सबसे सकते हैं, आंसर सबसे आएगा। पर इस क्वेश्चन में मैं क्या यूज करूंगा, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस वन यूज करूंगा। इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इस क्वेश्चन में मैं ये यूज करूंगा, इसका आपको रीजन बताऊंगा करते हुए कि मैंने यही क्यों यूज किया और कोई क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, तो देखो अब इसको 9 की पावर n प्लस वन को मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस वन, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने देखा जब भी मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ मेरे को दो टर्म चाहिए होती है ना, एक्स की टर्म वाई की टर्म। तो मैंने देखा एक्स की टर्म भी आ गई, वाई की टर्म भी आ गई। सही है, तो एक्स मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, ये चीज मेरी एक्स हो गई। इससे कंपेयर कराते हैं, प्लस साइन के इधर वाला एक्स होता है, प्लस साइन के इधर वाला वाई होता है। तो प्लस साइन के इधर वाला एक्स हो गया, प्लस साइन के इधर वाला वाई हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए होती है, जब जैसे हमारा जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया तो मुझे तीन टर्म्स चाहिए होती हैं, एक एक्स की वैल्यू मिल जाए, एक वाई की वैल्यू मिल जाए और एक एन की वैल्यू मिल जाए। इन तीनों की वैल्यू मिल जाए ना तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैंने देखा एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 8 आ गई और एन की जगह n प्लस वन चल रहा है यहाँ पे।
ठीक है, जो पावर होती है वो हमारी n होती है, पावर क्या चल रही है n+1 चल रही है ना क्वेश्चन में, n+1, तो हमारी ये n की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर दो, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, प्लस y की वैल्यू क्या है 8 है, 8 की पावर n की जगह क्या है, यहाँ पे n+1 है तो n+1 लगा दो, क्योंकि n की वैल्यू हमारी n+1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी n की जगह n+1 लिख दो, r इज इक्वल टू 0 से लेके n+1, यहाँ पे भी n+1 कर दो, n+1 CR। अब x की जगह क्या डालना है 1, 1 की पावर n की जगह n+1 माइनस r, देन y की जगह क्या डालना है 8 डालना है, 8 की पावर r। सही है, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने यही क्यों लिया, ये दोनों क्यों नहीं लिए, ये दोनों इसलिए नहीं लिए, देखो मैंने आपको बताया मुझे ना इस क्वेश्चन में से 64 कॉमन निकालना है। 64 कैसे कॉमन निकलेगा, जब मैं कुछ 8 का लूंगा ना, 8 का मल्टीपल लूंगा, जैसे अब देखो जैसे मैंने 1+8 लिया, यहाँ पे 1+8 लिया ना मैंने, अब इसमें क्या होगा जब ये खुलेगा तो एक तरह से यहाँ पे 8 की जब मैं डालूंगा n+1 C0 डालूंगा, जब r की वैल्यू 0 डालूंगा यहाँ पे, फिर r की वैल्यू 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, ऐसे डालूंगा ना बार बार, r की वैल्यू जो हम बार बार डालते थे, फिर एक बार आएगा यहाँ पे 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1 2 3, तो 8 की पावर में जब आएगा ना तभी तो मेरा आंसर सॉल्व होएगा। जब मैं यहाँ पे 10 ले लूंगा, 10 तो ये तो 10 का मल्टीपल्स में आ जाएगा ना, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ऐसे में मेरा आंसर आएगा कुछ। पर मेरे को तो 10 में कुछ कॉमन चाहिए नहीं, मुझे 8 में कुछ कॉमन चाहिए होगा, क्योंकि 8 जो 64 होता है हमारा, जो 64 होता है वो 8 का ही तो स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। इसलिए मैंने सोचा इस क्वेश्चन को ना 8 में ही कुछ करना पड़ेगा, या 1+8 ले लूंगा या 8+1 ले लूंगा। सही है, अब मैं आगे ये चल के मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने 8+1 क्यों नहीं लिया और 1+8 ही क्यों लिया, ये भी बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको 10 का बता दिया ना, 10 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे 10 का कुछ मल्टीपल चाहिए नहीं, मुझे कॉमन निकालना है 64। 64 तो 8 का स्क्वायर होता है ना, तो मुझे इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा, 10 में से तो मुझे कुछ कॉमन मिल ही नहीं पाएगा जो मेरा 10-1 था। सही है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम पहले करते थे, इसको सॉल्व कर दो। RHS को सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले 0 डाल दो, इस वाली वैल्यू में 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा n+1 C0। ठीक है, r की जगह 0 डाल रहा हूँ सबसे पहले मैं। अब देखो यहाँ 1 की पावर n+1 माइनस r है, 1 की पावर तो कुछ भी हो तो आंसर तो 1 ही रहेगा ना, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू को हम इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 20 हो, 30 हो, 60 हो, 1 की पावर 1 करोड़ भी हो जाए तो आंसर 1 ही आएगा ना, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। अब देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा था और इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा था, इसीलिए तो मैंने 8+1 नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 8+1 लेता तो ये चीज मेरी x होती और ये चीज मेरी y होती। तो इग्नोर देखो क्या होता है, यहाँ पे 8 की पावर n+1 माइनस r, यहाँ पे होता है 8, जैसे ऐसे होता है ना, देखो मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लिया करो। अगर मैं यहाँ पे 8+1 की पावर n+1 लेता है, ऐसे लेता, तो देखो यहाँ पे मेरा आता n+1 CR, 8 की पावर n+1 माइनस आर और 1 की पावर r। तो हमारा इग्नोर क्या होता है, ये वाला होता है ना, इग्नोर हमारा ये होता है। आंसर हमारा 8+1 से भी, इससे भी आ जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आंसर इससे भी आ जाएगा, पर इससे थोड़ा आसानी से आएगा, इससे थोड़ा मुश्किल से आएगा। देखो अब देखो 1 की पावर r, मेरा जो इग्नोर होता तो 1 की पावर r होता ना, और मैंने इग्नोर इधर में ये इसलिए किया क्योंकि देखो इसकी ना पावर थोड़ी टिपिकल सी पावर है, n+1 माइनस r, इसको करने में मेरे को थोड़ी देर लगेगी, इसलिए मैंने कहा जिसकी पावर थोड़ी टिपिकल सी होती है ना उसको 1 ले लेता हूँ मैं हमेशा, ताकि ये सारा का सारा हट ही जाए, इसका काम ही खत्म हो जाए। अगर मैंने ये यहाँ पे 8 लिखा होता तो देखो मेरे को बार बार इधर सॉल्व करना पड़ता है, 8 की पावर n+1 माइनस r, एक बार इसको सॉल्व करो, फिर अगले में 0, जब पहले r की वैल्यू 0 डाल देंगे, फिर r की वैल्यू 1 डाल के इसको सॉल्व करो, फिर r की वैल्यू 2 डाल के इसको सॉल्व करो। इससे बढ़िया तो इसको इग्नोर ही कर दो ना, यहाँ मैंने इग्नोर मार दिया क्योंकि मैंने इसको 1 ले लिया था, 1 की पावर थोड़ी टिपिकल है, इसको इग्नोर ही मार दिया मैंने, फिर इसलिए मैंने 1+8 लिया, 8+1 इसने नहीं लिया, समझो। देन 1 की पावर तो ये सारी इग्नोर होगी, बचा क्या है 8 की पावर 0। अब देखो सारा का सारा इग्नोर ही होता गया, n+1 C1 हो जाएगा, देन 8 की पावर 1 होगी, देन प्लस n+1 C2 8 की पावर 2, देन प्लस n+1 C3 8 की पावर 3, देन प्लस यहाँ पे डॉट 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 लगा दो, 3 डॉट लगा दिया मैंने। अब देखो हमने जो हमारा क्वेश्चन 10 था उसमें हमने क्या किया था, देखो ये हमारा क्वेश्चन 10 था ना, उसमें हमने क्या किया था, बस 3 डॉट लगा के ना छोड़ दिया था, उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं लिखी थी क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे देखो 3 डॉट लगाए थे, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी थी हमने, हमें हमारी कोई जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब देखो क्वेश्चन 13 में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 13 में हमें ना पूरे में से सब में से 8 का स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 64 कॉमन लेना है। तो हमें टीचर को बताना पड़ेगा कि हमारा पहली वाली टर्म में से भी कॉमन आ रहा है, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, सब में से कॉमन आ रहा है, और आखिरी वाली में से भी कॉमन आ रहा है। हमें टीचर को बताना पड़ेगा कि आखिरी वाली टर्म में से भी कॉमन आ रहा है। टीचर कहेगा हो सकता है आपका आखिरी वाली टर्म में से कॉमन ना आ रहा होता, फिर आप क्या करते, ठीक है। तो हमें टीचर को बताना पड़ेगा कि आखिरी वाली टर्म में से भी 8 का स्क्वायर कॉमन आएगा हमारे पास, 64 मतलब कॉमन आएगा। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब
n+1 c0, मैंने आपको बताया किसी की भी पैर में 0 हो तो हमारा आंसर क्या आता है 1 आता है। 8 की पावर 0 तो ये तो 1 ही रह जाएगा। देन प्लस n+1 cr, अब मैंने आपको बताया था जब भी किसी के पैर में 1 हो तो उसका ऊपर वाला ही आंसर आता है, क्योंकि nc1 की वैल्यू n होती है। तो n+1 की वैल्यू क्या होगी, n+1 इंटू में यहाँ पे 8 की पावर 1 चल रहा है तो इंटू में 8 लगा दो। देन प्लस ऐसे ही इसको यहाँ पे लिख दो n+1 c2 8 का स्क्वायर, देन प्लस n+1 c3 8 का क्यूब, देन प्लस डॉट 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 लगाई, देन एंड में ये लिख दो n+1 8 की पावर n+1। सही है। देन अब देखो, मैंने देखा मेरा जो क्वेश्चन चल रहा है 9 की पावर n+1 -8n-9 ये चल रहा है। अब मैंने ना ध्यान से क्वेश्चन को देखा, मैंने देखा कि ये मेरा 1 आ रहा है, और इसको अगर मैं खोल दूंगा, जैसे इतने पार्ट को देखो, अगर मैं खोल दूँ 1+8n+8, ये एक तरह से देखो 9 बन गया, एक तरह से ऐसे बन गया ना, देखो 9 ऐसे बन गया, देखो 8n+9 ऐसे नहीं बन गया, 1+8 को मैंने प्लस कर दिया तो मेरा 8n+9 बन गया। और मैंने देखा कि मेरा जो LHS था वो एक तरह से ये 1+8 की पावर n+1, इसी को तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये ला रहा हूँ। तो 1+8 एक तरह से मेरा ये चल रहा है 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1, 9 की पावर n+1, और यहाँ भी 9 की पावर n+1। सही है। अब मैंने देखा अगर मैं इस चीज को इधर ले जाऊं, ये जो ये चीज है इसके बाद ये चल रहा है सारा, ठीक है ना, ये जो सारी टर्म चल रही है ये लिख देना। अब मैंने सोचा कि अगर मैं 8n को इधर ले जाऊं और 9 को भी इधर ले जाऊं तो ये मेरा क्वेश्चन जैसा नहीं बन जाएगा, 9 की पावर n+1 -8n-9 इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे बच रहा है वो लिख देंगे। देखो क्वेश्चन मेरा यही था ना, 9 की पावर n+1 -8n-9, यही चीज तो आ गई है, 9 की पावर n+1 -8n-9। अब बाकी जो बचा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी जो बच रहा था इसको सबको यहाँ पे लिख देना, n+1 c2 8 का स्क्वायर प्लस n+1 c3 8 का क्यूब, देन प्लस यहाँ पे n+1 c आ जाएगा, यहाँ पे n+1 8 की पावर n+1, इतना आ गया। अब देखो मैंने देखा, अब इस ये जो इधर से मैंने 8n इधर ले गया था और 9 भी इधर ले गया था, तो इस साइड क्या बचा, सिर्फ ये चीज बची है ना, n+1 c2 8 का स्क्वायर, देन प्लस n+1 c3 8 का क्यूब, देन प्लस डॉट 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 भी है यहाँ पे, ठीक है ना, याद रख लेना, डॉट 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 3 बार है यहाँ पे, देन प्लस n+1 c के नीचे n+1 8 की पावर n+1, इतना आ गया। अब देखो मैंने क्या क्या लेना था, 64 कॉमन लेना था पूरे क्वेश्चन में। अब देखो इस चीज में से मेरे को 64 कॉमन निकाला था ना इस चीज में, तो इस चीज की वैल्यू ये है, तो इसमें से भी 64 कॉमन निकाल देता हूँ। देखो ऐसे समझो, x इज इक्वल टू 2y है, मुझे इसमें से 2 कॉमन लेना था, तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसमें से भी तो 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, 2 मैंने ऐसे कॉमन ले लिया 2। सही है ना, जब दोनों चीजें इक्वल हैं तो चाहे इसमें से कॉमन लो चाहे इसमें से कॉमन लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लो इसमें से 8 का स्क्वायर कॉमन ले लो, सब में से 8 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे n+1 c2 बचा, देन प्लस यहाँ पे n+1 c3 8 बचा खाली यहाँ पे, देन प्लस डॉट 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 यहाँ पे भी कुछ बच जाएगा, यहाँ पे चाहे लिखो ना लिखो वो एक ही बात है। देन मुझे बस इतना दिखाना था कि 8 का स्क्वायर मुझे कॉमन मिल गया, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 इंटू में यही चीज दोबारा आ जाएगी, n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, बस ये आ गया। अब देखो मेरा 64 का मल्टीपल आ गया, मैंने आपको बताया था जब भी मेरा 64 का मल्टीपल बन जाता है तो हैंस मेरा वो क्वेश्चन डिविजिबल हो जाता है। अब देखो 64 इंटू में कुछ आ गया ना, यहाँ पे 64 इंटू में कुछ, तो ये जो क्वेश्चन है हैंस इट इज डिविजिबल बाय 64, यहाँ पे लिख दो हैंस इट इज डिविजिबल बाय 64। हमें बस यही प्रूव करना था कि ये 64 का मल्टीपल आ गया, जैसे ही मेरा 64 का मल्टीपल मैंने प्रूव कर दिया ना वैसे ही मेरा ये डिविजिबल हो जाएगा, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 64, ये मेरा आंसर, क्योंकि 64 का मल्टीपल बन गया एक तरह से, 64 इंटू में x, इसको समझो ये x है, 64 इंटू में x जो होता है, 64 इंटू में x वो 64 से डिवाइड नहीं हो जाता, 64 से 64 कट जाएगा, इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 64। एंड गाइस कई बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ 8 स्क्वायर में से तो कॉमन ले लिया, इसमें 8 क्यूब में से भी 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया, पर आपने इसमें से कॉमन कैसे लिया 8 का स्क्वायर। अब जैसे समझो हम r की वैल्यू को एक एक बढ़ाते जा रहे थे ना, जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब है, फिर 8 की पावर 4 होगी, फिर 8 की पावर 5 होगी, ऐसे ये भी तो कुछ ज्यादा ही होगा। यहाँ पे n की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 20 होती, 8 की पावर 20 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 8 की पावर 21 नहीं हो गया, तो इसमें से मैं 8 का स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकता, इसमें से भी ले सकता हूँ 8 का स्क्वायर कॉमन, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 8 की पावर कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो कॉमन इसमें से भी ले सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे शो नहीं कराया टीचर को, आपको शो करना तो शो भी कर दो, पर ऐसे करोगे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, हो जाएगा ये 100% राइट सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन 13 हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन 14 में हमें क्या कर रहा है, प्रूव दैट
समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक 3 की पावर r एन सी आर इज इक्वल टू 4 की पावर n प्रूव करना है हमें। अब मैंने देखा क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है मेरा बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ मेरा फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का तो होता है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख दूंगा, टीचर को दिखा देंगे कि क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से कर रहे हैं हम। r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, ये मेरा फॉर्मूला होता है ना बाइनोमियल थ्योरम का, जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जनरल फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो अब देखो, जो हमारे पहले के सारे क्वेश्चंस होते थे उसमें क्या होता था हमारा, हमें ना लेफ्ट हैंड साइड दी होती थी और राइट हैंड साइड निकालनी होती थी। यही तो हमारे जैसे ऐसे दिया होता था ना, जैसे हमें बोला होता था 1 + 2x की पावर 6 दी होती थी और इसका कहते थे आंसर निकालो, ये निकालना होता था हमें। पर अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ये चीज दी हुई है, देखो राइट हैंड साइड दी हुई है, देखो ये दिया हुआ ना, हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है ये वाला, और हमें निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है अब हमें, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है बेसिकली हमें। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये चीज दी हुई है क्वेश्चन में, और हमें निकालनी क्या है ये चीज। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा उल्टा दिया हुआ है, पहले क्या दिया होता था हमें x + y की पावर n दिया होता था, ये ऐसे दिया होता था ना, हमें फिर ये निकालना होता था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये दे दिया इन्होंने और ये निकाल देंगे, देखो हमें ये दिया नहीं हुआ, सेम टू सेम फॉर्मूला नहीं लग रहा ये वाला और ये वाला, देखो। तो हमें राइट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे। सबसे पहले देखो जो हमने दिया हुआ ना वो लिखा, समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, एनसीआर पहले होता था ना हमारे फॉर्मूले में, तो इसको एनसीआर में पहले लिख देता हूँ, एनसीआर। फिर लास्ट में क्या होता था, इसके बाद हमारा x की पावर n माइनस आर होती थी, फिर लास्ट में होता था y की पावर r। देखो y की पावर r हमारा 3 की पावर r दिया हुआ ना, तो 3 की पावर r ऐसे लिख दिया। अब आप खुद दिमाग से सोचो, इन्होंने क्या किया, एनसीआर भी लिखा हुआ है, y की पावर r भी लिखा हुआ है, देखो एनसीआर भी लिखा हुआ है और y की पावर r भी लिखा हुआ है, पर हमारा इन्होंने ना x की पावर n माइनस आर को गायब किया हुआ है। अब आप खुद सोचो x की पावर n माइनस आर कौन सी एक कंडीशन ऐसी है जिसमें x की पावर n माइनस आर इग्नोर हो जाता है, खुद सोचो, क्योंकि इन्होंने देखो इग्नोर ही तो कर दिया, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने। एक ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें x की पावर n माइनस आर इग्नोर हो जाता है, वो कौन सी कंडीशन है, जब x की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर n माइनस आर। तो हम इसको इग्नोर नहीं करते थे, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आएगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते थे। तो इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था, 1 की पावर n माइनस आर ऐसे था, सही है। अब इस क्वेश्चन में क्या हम उल्टा चल रहे हैं, पहले हम चलते थे सीधा, हमें ये दिया होता था ये निकालते थे, अब हमें क्या है ये दिया हुआ है इससे ये निकाल रहे हैं, तो हमें सारे पैंतड़े अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि x की पावर n माइनस आर क्यों इग्नोर किया इन्होंने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में। x की पावर n माइनस आर एक ही तरीके से इग्नोर हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा आंसर, तो इसलिए हम इग्नोर कर देते थे इसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 की पावर n माइनस आर। तो अब क्या होता था, देखो इससे हमारा आंसर ये नहीं आ जाएगा, ये हमारा x होता था, ये वाली चीज x होती थी और ये वाली y होती थी, तो 1 + 3 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n हमारा आंसर। मैंने क्या किया, हल्का सा सोचा बस, मैंने कहा मुझे x की वैल्यू 1 दी हुई है, x की वैल्यू 1 दी हुई है और y की वैल्यू 3 दी हुई है, और मुझे क्या, मैंने दिमाग लगा दिया, मैंने कहा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो 1 + 1 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर n, ये तो मेरा डायरेक्ट आंसर ही आ गया। मैंने बस हल्का सा दिमाग में सोचा, आपको भी ऐसे ही सोचना है बस। ओके, तो क्वेश्चन 14 हो गया हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज 8.1 होगी कंप्लीट।